ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारी बाबा की मधुर महावाक्य है 20/1/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा के साथ साथ सतयुगी राजाई के लिए याद और पवित्रता का बल भी जमा करो। बाबा कहते, ज्ञान की धारणा के साथ साथ सतयुगी राजाई के लिए याद और पवित्रता का बल भी जमा करो। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों के पुरुषार्थ का क्या लक्ष्य होना चाहिए? अभी तुम बच्चों के पुरुषार्थ का क्या लक्ष्य होना चाहिए? उत्तर में बाबा ने बताया है, सदा खुशी में रहना, बहुत बहुत मीठा बनना, सबको प्रेम से चलाना, यही तुम्हारे पुरुषार्थ का लक्ष्य हो। सदा खुशी में रहना, बहुत बहुत मीठा बनना, सबको प्रेम से चलाना, यही तुम्हारे पुरुषार्थ का लक्ष्य हो। इसी से तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। बाबा कहते, इसी से तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। दूसरा प्रश्न है, जिनके कर्म श्रेष्ठ हैं उनकी निशानी क्या होगी? जिनके कर्म श्रेष्ठ हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा ने बताया है, उनके द्वारा किसी को भी दुख नहीं पहुँचेगा। उनके द्वारा किसी को भी दुख नहीं पहुँचेगा। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने वाले भी दुख हरता सुख करता होंगे। बाबा कहते, जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने वाले भी दुख हरता सुख करता होंगे। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आजा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसने कहा? ये मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसने कहा? दोनों बाप ने कहा। निराकार ने भी कहा तो साकार ने भी कहा। इसलिए इनको कहा जाता है बाप व दादा। इसलिए इनको कहा जाता है बाप व दादा। दादा है साकारी। अभी यह गीत तो भक्ति मार्ग के हैं। बाबा कहते, अभी यह गीत तो भक्ति मार्ग के हैं। बच्चे जानते हैं बाप आया हुआ है और बाप ने सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में बिठाया। बाप ने सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में बिठाया। तुम बच्चों की भी बुद्धि में है कि हमने 84 जन्म पूरे किए। अब नाटक पूरा होता है। अब हमको पावन बनना है योग व याद से। अब हमको पावन बनना है योग व याद से। याद और नॉलेज ये तो हर बात में चलता है। बाबा कहते, याद और नॉलेज ये तो हर बात में चलता है। बैरिस्टर को जरूर याद करेंगे और उनसे नॉलेज लेंगे। बैरिस्टर को बाबा कहते जरूर याद करेंगे और उनसे नॉलेज लेंगे। इसको भी योग और नॉलेज का बल कहा जाता है। यहाँ तो ये है नई बात, उस योग और ज्ञान से बल मिलता है हद का। बाबा कहते, वो जो योग होता है उस योग से और ज्ञान से बल मिलता है हद का। यहाँ इस योग और ज्ञान से बल मिलता है बेहद का, क्योंकि सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है। क्योंकि बाबा कहते सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है। बाप कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर भी हूँ। तुम बच्चे अब सृष्टि चक्र को जान गए हो। बाबा कहते कि मैं
ज्ञान का सागर भी हूँ। तुम बच्चे अब सृष्टि चक्र को जान गए हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन सब याद है। जो नॉलेज बाप में है वह भी मिली है। जो नॉलेज बाप में है वह भी मिली है, तो नॉलेज को भी धारण करना है। और राजाई के लिए बाप बच्चों को योग और पवित्रता भी सिखलाते हैं। तुम पवित्र भी बनते हो, बाप से राजाई भी लेते हो। बाबा कहते तुम बच्चे पवित्र भी बनते हो और बाप से राजाई भी लेते हो। बाप अपने से भी ज़्यादा मर्तबा देते हैं। बाप बच्चों को अपने से भी ज़्यादा मर्तबा देते हैं। तुम 84 जन्म लेते लेते मर्तबा गंवा देते हो। बाबा कहते तुम 84 जन्म लेते लेते मर्तबा गंवा देते हो। ये नॉलेज तुम बच्चों को अभी मिली है। ऊंच ते ऊंच बनने की नॉलेज ऊंच ते ऊंच बाप द्वारा मिलती है। ऊंच ते ऊंच बनने की नॉलेज ऊंच ते ऊंच बाप द्वारा मिलती है। बच्चे जानते हैं अभी हम जैसे कि बाप दादा के घर में बैठे। हम बच्चे जैसे बाप दादा के घर में बैठे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज और वर्षे को स्मृति में रख सदैव हर्षित रहना है। बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज और वर्षे को स्मृति में रख सदैव हर्षित रहना है। ज्ञान और योग है तो सर्विस में तत्पर रहना है। बाबा कहते ज्ञान और योग है तो सर्विस में तत्पर रहना है। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। इन देवताओं जैसा मीठा बनना है, अपार खुशी में रहना है। और बाबा कहते अपार खुशी में रहना है। रूहानी टीचर बन ज्ञान का दान करना है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, देह संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भव। देह संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भव। जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं। बाबा कहते जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं। मोह के कारण नहीं। उन्हें यदि अभी अभी ऑर्डर हो कि चले आओ तो चले आएंगे। बाबा कहते अगर उन्हें अभी अभी ऑर्डर हो कि चले आओ तो चले आएंगे। बिगुल बजे और सोचने में ही समय ना चला जाए। बाबा कहते बिगुल बजे और सोचने में ही समय ना चला जाए तब कहेंगे नष्टो मोहा। इसलिए सदैव अपने को चेक करना है। इसलिए बाबा कहते कि सदैव अपनों को चेक करना है कि देह का संबंध का वैभवों का बंधन अपनी ओर खींचता तो नहीं है। जहाँ बंधन होगा वहाँ आकर्षण होगी। लेकिन जो स्वतंत्र है वे बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप है। बाबा कहते जो स्वतंत्र है वो बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप है। और
आज की मुरली का स्लोगन है, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में आगे नंबर मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति।